You are watching Delhi News. आज से 10 साल पहले वर्ल्ड मेमन डे मुंबई से शुरुआत हुई थी और मुंबई से कोई भी चीज़ शुरुआत होती है वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचती है और मेमन की कोई भी चीज़ शुरुआत हो वो पूरी दुनिया में पहुंचती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड मेमन डे का मकसद एक ही है, गरीबों की खिदमत करना, गरीबों की ईद। इसके अंदर अनाज बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीबों का बच्चों को किताबें बांटना और यतीम खानों में जाना, हॉस्पिटलों में जाना, ये सारे काम नेकी के काम के अलावा मेमन डे के अंदर कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा गरीब की आंखों के आंसू पोंछना, ये मकसद के लिए हमने ये चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए सिर्फ महज अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का साथ था इसके अंदर। और सारी जमातें आज हमारे साथ, WMO भी जुड़ी, नेस्ट भी जुड़ी, नाथानी भी जुड़ा, IMO भी जुड़ा उसके साथ में हमारे, और सारे मिल करके हम लोगों ने किया। और दूसरी एक बात बताऊं, यहाँ से एकता और भाईचारे का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये तमाम के जो धर्म गुरु थे वो आ करके यहाँ से एकता और भाईचारे का उन्होंने मैसेज दिया है। और हिंदुस्तान की एकता और भाईचारा इसी के अंदर बना रहेगा कि हम एक अगर रहेंगे। यहाँ से मैसेज का मकसद हमारा एकता का, भाईचारे का था और यहाँ से दिया गया है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन तालीम को लेकर क्या क्या इकदाम कर रही है, उस बारे में? तालीम के लिए सबसे बड़ी चीज़, हम मालेगांव के अंदर एक बेहतरीन कॉलेज खोलने जा रहे हैं। ज़मीन का सौदा हो गया है, सर्वे हो गया है, अब रजिस्ट्री बाकी है। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह रजिस्ट्री हो जाएगी और बेहतरीन कॉलेज हम बनाएंगे। स्कूलें हमारी चल रही है, जलगांव के अंदर स्कूल चल रही है, दूसरी जगह हमारी स्कूलें चल रही है। गरीब इलाके के अंदर हमारा टारगेट है कि गरीब इलाके के अंदर हम स्कूलें चलाएं ताकि गरीब बच्चों का फ़ायदा हो। ईद के लिए तो देखिए हम खुद रोज़ा रखें और अच्छे अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन लें और ईद मनाएं, ये कोई ईद नहीं है। ईद गरीबों की होनी चाहिए। गरीब के घर पे जा कर के उसको अनाज बांटना, रमज़ान उसकी किस तरह होती है, रमज़ान वो रोज़ा रख करके शाम को इफ्तारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये फ़िक्र करना सही मानों में रमज़ान है, ईद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम 1 महीने तक रोज़ा रखते हैं। ये हमारा रिहर्सल है। पूरा 11 महीना हमको इसी तरह चलना चाहिए जिस तरह हमने बेईमानी नहीं की, धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, नफ्स को दबा करके हम चले। यही 11 महीने तक हमको नफ्स को काबू में रखना चाहिए। मेमन जमात फेडरेशन से एक थोड़ा सा ये बता देंगे कि जिस तरह से हालात जो चल रहे हैं वक्त बिल को लेकर और भी जो बिगड़े वाला, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन या हमारी मेमन संस्था पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी हिस्सा नहीं लेती है। हमारा काम है, सियासतदान है वो सियासत करते हैं, हमारा काम है सिर्फ नज़र रखना। हम हमारे लोगों को इंडिविजुअल कहते हैं कि आप नज़र रखो, सियासत में जाओ और MLA बनो, MP बनो, कॉरपोरेटर बनो, ऊंचे से ऊंची पोस्ट के अंदर जाओ, मगर सियासत हम हमारे प्लेटफॉर्म से कभी भी नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेमन डे पर सारे मेमन बिरादरी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और ऑफिसर इकबाल मेमन साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों को खूब बरकत अता फरमाए। आप जो इंसानियत की और मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, देखिए इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसका खुदा हो जाता है खुदा सारी उसकी हो जाती है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी मेमन बिरादरी को भी और जो इसके सिपा सालार है ऑफिसर इकबाल मेमन, उनको भी देना चाहता हूँ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी व्यूअर्स को वर्ल्ड मेमन डे की मुबारकबाद देता हूँ। वर्ल्ड मेमन डे 2025 भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ है। पूरे वर्ल्ड में ये आवाज़ लगाए मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर, जो हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, और पूरा वर्ल्ड के जो मेमन है वो जुड़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक दिन में बहुत से खैर के काम हो रहे हैं पूरे दुनिया में, इंडिया में भी बढ़ चढ़ के काम हो रहा है। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने होस्ट किया है और इसके अंदर सब एलिट पर्सनालिटी बॉम्बे की, इसके अंदर मेमन, नॉन मुस्लिम, जैन समाज से, पारसी समाज से और हर समाज से
इसके अंदर लोग आए हुए हैं और सब ये प्रोग्राम में आए अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत किए। ये हमारा प्लेजर है सिख समाज से। इस तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रोग्राम भी हुआ है। यूथ विंग के एज आई एम अ यूथ विंग चेयरमैन, तो मैं यूथ के हिसाब से बोलूँ कि यूथ ने भी आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। पूरे इंडिया लेवल पे यूथ ने 70+ का अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएटिव किया है। बस खैर का काम गरीबों की ईद माना जाता है ये दिन। तो सबको बहुत बहुत मुबारक वर्ल्ड मेमन डे की शुभकामनाएं। मैं रज़िया भाई चश्मा वाला डेप्यूटी चेयरपर्सन हूँ, चेयरपर्सन हूँ ऑल इंडिया मेमन जाट फेडरेशन की। हम आज वर्ल्ड मेमन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड मेमन डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड मेमन डे ने हम लोग की एक इमेज दुनिया में कायम कर दी। वर्ल्ड मेमन डे ने हम लोग का एक इंडिविजुअलिटी, एक वजूद हम लोग के लिए कायम कर दिया है। वर्ल्ड मेमन डे का एक यूनिक फैक्टर ये है कि तुम किस तरीके से उसे मना सकते हो। तुम उसे सेलिब्रेट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ भलाई के काम कर सकते हो। तो चैरिटी वर्क सारी दुनिया में अपने 90 एम्बेसडर है। सोचो कि 90 एम्बेसडर पूरी दुनिया में फैले हुए, सबके यहाँ चैरिटी वर्क चालू है। यानी आप सोचो मेमन डे यहाँ से लेकर बॉम्बे से लेकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे इकबाल भाई मेमन ऑफिसर को, क्योंकि वो इसी ऑल इंडिया मेमन जाट फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। और ये ऑल इंडिया मेमन जाट फेडरेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट का दिन था, उसी दिन हम लोग इसको मनाते हैं। तो उसकी एक बर्थ डेट, ऑल इंडिया मेमन जाट फेडरेशन की बर्थ डेट और मेमन डे की बर्थ डेट सेम बर्थ डे, उसी दिन को इनको मोटिवेट करने में कि इस दिन हम मना लें। तो इस तरीके से इससे जो और माशाल्लाह मेमन डे ने हम लोग की पूरी एक इमेज कायम कर दी और इसने साबित कर दिया कि इसने मेमन डे ने साबित कर दिया कि वी आर हियर फॉर द गिविंग, नॉट टेकिंग। हम लोग गिवर है, टेकर नहीं है। हम लोग दान देने में वो मानते हैं, लेने में नहीं। ये एक इमेज ही हमारी कायम हो गई है पूरे वर्ल्ड में मेमन के लिए। आज इस्लामिक जमखाने में जो 10 अप्रैल को वर्ल्ड मेमन डे मनाया गया है, यह बड़ी ही खुशी की बात है कि वर्ल्ड मेमन डे पे पूरे दुनिया के मेमन्स इकट्ठे होते हैं और वर्ल्ड में बहुत जगह मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मुझे देखने को मिली कि मेमन कम्युनिटी भी सिख कम्युनिटी की तरह हर जगह पे हर अच्छे कार्य में लोगों की लोक भलाई के हित में, लोगों की मदद करने में और आपसी धार्मिक सांप्रदायिकता का भेदभाव मिटाने में काम कर रही है और लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है। और मैंने ये पाया है कि जो मेमनी भाषा का जो डायलेक्ट है, उसके काफ़ी सारे लफ्ज़ जो है पंजाबी से भी मिलते जुलते हैं। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। मेमनी में जो रजिया बहन ने जो भाषण दिया, वो सारा का सारा मुझे समझ में आया जैसे पंजाबी में आ जाता है। तो पंजाबी और मेमनी जो है ये आपस में कोई बहुत दूर की भाषाएं नहीं, चचेरी ममेरी पौसेरी भाषाएं हो सकती है। तो इसलिए मैं आज के दिन मेमन डे के लिए सभी मेमन्स को और सभी मुसलमान कौम को इस अच्छे सुंदर कार्य के लिए बधाई देता हूं और तरक्की का खुदा से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस कम्युनिटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। इसमें एक बच्ची ने टॉपर भी किया है, उसने भी पढ़ाई किया, तो उसको भी बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। हेलो, मैं प्रोफेसर फिरदौस श्रॉफ हूँ। फिरदौस बोले तो जन्नत। मैं पारसी बाबा हूँ और इकबाल ऑफिसर मेमन जमात से फेडरेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इकबाल सर का, मुझे एकता का मसीहा दिया है। जो हम लोग में पारसी में एक तो होना ही चाहिए, तो ही नेशनल इंटीग्रेशन होगा। तो वो हमेशा बुलाते हैं। हमारी मिनिस्क्यूल कम्युनिटी है, आपको मालूम होगी। और मैं मोटिवेशन के ऊपर काम करता हूँ। अभी जो उन लोगों ने बोले कि बच्चे लोग के लिए वो लोग ड्रग्स और ये सब फ्री करते हैं, तो मैं उन लोग को मेंटोरिंग करता हूँ बच्चे लोग को कि क्या करना है। तो मैं सोचता हूँ कि मेमन कम्युनिटी हमारी ये लिए सर्विसेज, और मैं सोशल सर्विस करता हूँ, पैसे के लिए नहीं। तो अगर कोई भी है मेमन कम्युनिटी स्कूल कॉलेजेस में मैं भाषण लेता हूँ, लेक्चर्स लेता हूँ, तो कभी भी कोई इसमें फुर्सत मिले और मुझे याद करे फिरदौस श्रॉफ को, तो मैं सबका दोस्त फिरदौस हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ।
तो मुझे आमंत्रण दीजिए सर। तो हमारे सर के बगल में, मैं खालसा साहब के बगल में ही हूँ, तो उनका भी मेरे को आशीर्वाद है अभी मिलके। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।